अस्सलाम वालेकुम। नया टॉपिक है हमारा इंटीग्रल्स का। जैसे डेरिवेटिव को स्टडी करने से पहले मैंने उसका कंसेप्ट दिया था स्लोप्स वगैरह का, कि उसका यूज़ हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का स्लोप फाइंड करने के लिए करते हैं, या रेट्स ऑफ चेंजेस जहाँ पे आ जाएं वहाँ पे जो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स यूज़ करते थे। यानी डेरिवेटिव्स को दूसरे अल्फाज में हम रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं और स्लोप भी कह सकते हैं। स्लोप की प्रॉब्लम मैंने कराई थी टेंजेंट वाली, और रेट ऑफ चेंज की जो थी वो वेलोसिटी वाली थी। दोनों में सेम टू सेम लिमिट यूज़ हो रही थी और उसको हमने नाम दिया था डेरिवेटिव का। इंटीग्रेशन जो है, इसका कंसेप्ट जो है ना, वो एरियाज से जुड़ा हुआ है। एरिया का वैसे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि एरिया क्या होता है। कोई हमारे पास कोई रीजन है, उसका जो है ना क्या होता है, एरिया होता है। आपको बस इसका आइडिया होगा कि एरिया होता है कि इसके अंदर का जो इलाका है, जो एरिया है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, उसका जो रीजन है इसके अंदर इनक्लोज्ड है, उसको हम कहते हैं एरिया। अब अगर कोई हमारे पास रेक्टेंगल है, उसका एरिया फाइंड करना तो बड़ा ही आसान है। हमें पता है कि वो क्या होता है। इसकी ये लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, तो इसका जो एरिया होगा वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होगा। ये डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। इस फार्मूले से हम इसका किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का जो है वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल है तो उसका जो एरिया आता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये उसकी बेस है और ये इसकी क्या है, हाइट है। बेस टाइम्स हाइट का हम क्या कर लेते हैं, हाफ ले लेते हैं, तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। ये फार्मूलाज डिफाइंड है। इसी तरह अगर कोई पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का मतलब है कोई भी कोनों वाली इस तरह क्लोज्ड शेप है, तो हम उसका जो एरिया होता है वो क्या कर सकते हैं, वो भी फाइंड कर सकते हैं उसे डिफरेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करके। अब ये हमें ट्रायंगल का जो है हमें क्या है, फार्मूला मालूम है। तो इसमें अब हमने सारे कोनों को जोड़ दिया, तो इसमें एक ये ट्रायंगल बन रहा है। इसके ऊपर इसकी भी कोई हाइट होगी और इसकी बेस है, इसका एरिया हम फाइंड कर लेंगे। ये ट्रायंगल है, इसकी भी हाइट और बेस है, इसका भी हम क्या कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। इसको भी कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे और इसका भी कर लेंगे। हर ट्रायंगल के ऊपर हम ये वाला फार्मूला यूज करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। फिर इस पूरे पॉलीगॉन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन सब के एरियाज को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। लेकिन अगर हम किसी फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, कर्व्स होते हैं। जब हम उनको ड्रा करते हैं किसी फंक्शन को, तो वो क्या इस तरह की एक इरेगुलर सी कर्व बन जाती है। अब यहाँ पे मैं ग्राफ बना लूँ। अब यहाँ पे ये सवाल है कि इस फंक्शन के अंडर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या है, उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये पॉइंट मेरे पास ए है और ये पॉइंट जो इसको मैं बी कह देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, जाहिर है एरिया जो है वो किसी क्लोज रीजन का होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरवल हमारे पास है ए कामा बी। तो ये जो एरिया है हमारे पास, इसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला भी नहीं है, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास कि इस तरह के इरेगुलर एरिया को हम फाइंड आउट कर लें। तो ये एरिया जो है क्या है, बाउंडेड है। ऊपर इसके क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, नीचे से जो है ये एक्स एक्सिस के साथ बाउंड हुई है। यहाँ पे जो है ना राइट और लेफ्ट से जो है ना ये ए और बी जो इसकी हैं वो क्या है, बाउंड्रीज हैं। इस इंटरवल में ये इनक्लोज्ड है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, कि इसका एरिया जो है, हम इस तरह के कोई फंक्शंस आते हैं तो उनका एरिया हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ, एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेता हूँ। एग्जांपल का नाम दे दें इसको कि लेट हमारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। एक्स स्क्वेयर हमारे पास एक फंक्शन है, इसका जो ग्राफ बनेगा, और मैं कहता हूँ फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फॉर फंक्शन, यानी ये जो ऊपर जो फंक्शन गिवन है, मेंशन्ड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फ्रॉम 0 to 1। ठीक है,
फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 जो है ना इंटरवल हमें उसने क्या दे दिया है 0 to 1, ये आ गया 0 और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये क्या है 1 है। एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास एक पैराबोला होता है, इस शेप का इसका ग्राफ होता है। तो यहाँ पे भी 0 से जो है ना मैं इसको कुछ यूं ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गई है कर्व। एक्स स्क्वायर में 0 पुट कर दें तो वैल्यू 0 आएगी, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे जो है ना y की वैल्यू 1 है। फिर 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि फिर एक्सपोनेंशियली ये बढ़ रहा है। यहाँ पे हमने क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो फाइंड करना है 0 से 1 तक का। ये वाला जो एरिया है ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ये क्या है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही कंसेप्ट यूज करते हैं जो पॉलीगॉन्स में हमने यूज किया था। कोई हमारे पास क्लोज शेप होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें ट्रायंगल्स ड्रा कर लेते हैं। फिर क्योंकि ट्रायंगल्स का जो है हमें फार्मूला पता है एरिया फाइंड करने का, तो हम उसे ट्रायंगल्स में डिवाइड करके फिर उन सब ट्रायंगल्स का एरिया जो है उनका सम ले लेते हैं, तो हमारे पास पूरे पॉलीगॉन का आ जाता है। इसी तरह ये जो कर्व है यहाँ पे, इसके नीचे का जो एरिया है इसे मैं क्या कर देता हूँ, यानी कि इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ अपना रेक्टेंगल्स में इसे, या हाँ रेक्टेंगल्स में इसे क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर एक ही रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर लूँ, ठीक है, एक ही रेक्टेंगल आ गया। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, ये एरिया जो है ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, या वो लेंथ हो जाएगी ये विड्थ हो जाएगी, जिस तरह लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। तो एक लेंथ हो जाएगी, एक विड्थ हो जाएगी। तो लेंथ क्या होगी 1 - 0 1 हो जाएगी, विड्थ क्या हो जाएगी वो भी 1 - 0 है, तो वो भी हमारे पास 1 हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या है 1 है। ये हमने एक क्या कर दिया, एक अंदाज़ा लगाया है कि इसका एरिया क्या है हमारे पास 1 है, लेकिन 1 है नहीं है, यानी इसके करीब तरीन कोई नंबर है ये। लेकिन अगर इसी कर्व को, ये जो हमारे पास ये वाली कर्व आई है, इसी कर्व को मैं क्या करता हूँ, दो रेक्टेंगल्स में अगर मैं इसे डिवाइड कर लूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे एक दरमियान में एक पॉइंट ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे एक लाइन लगा लूँ, एक ये रेक्टेंगल लगा लूँ और दूसरा ये पॉइंट है ये लगा लूँ। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर क्या था, इसका ओरिजिनल एरिया तो ये है, ये इसका क्या है ओरिजिनल एरिया है, लेकिन इसमें इजाफी एरिया जब हमने इस पे एक ही रेक्टेंगल ड्रा किया तो इजाफी ये वाला एरिया जो है इसमें से बहुत ज़्यादा इजाफी आ रहा था। लेकिन जब हमने दो रेक्टेंगल्स किए तो उनका जो एरिया था, अब यहाँ पे इसकी ये लेंथ है हमारे पास, ये विड्थ है, ये इसकी जो है ना विड्थ है, और इसकी जो लेंथ है वो ये है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मेजर कर सकते हैं और इनका एरियाज फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया ये आ जाएगा, इसका एरिया ये आ जाएगा। अब उसकी निस्बत ये एरिया जो है वो कर्व के एरिया के ज़्यादा करीब है। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि वहाँ पे हमारे पास क्या था, ये पूरा एरिया इजाफी आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एरिया इजाफी आ रहा था, सिर्फ थोड़ी सी ये वैल्यू इजाफी आ रही है और ये वैल्यू इजाफी आ रही है, और ये जो इलाका है ये सारा का सारा इसमें से कैंसिल हो गया। जो एक रेक्टेंगल बनाते हुए हमारे पास ये वाला एरिया भी इसके अंदर मेंशन था, अब जो है ना ये हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर लिया। सिर्फ दो रेक्टेंगल्स हमने बढ़ाए और इतना सारा एरिया उसका ख़त्म हो गया, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो इसके करीब आ रही है। इसी में अगर मैं इसी कर्व के अंदर मैं अगर 2 की बजाय अगर मैं 4 बना लूँ, 1 2 3, ये अब क्या बन गया हमारे पास, एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा, दूसरा रेक्टेंगल मेरे पास ये हो जाएगा, तीसरा रेक्टेंगल मेरे पास ये हो जाएगा, और चौथा मेरे पास ये हो जाएगा। अब इसका एरिया क्या है, इसमें ये एरिया इजाफी है, ये एरिया इजाफी है, ये एरिया इजाफी है, यानी कि उससे ये मज़ीद जो है ना इसकी वैल्यू जो है उसके कर्व के क्लोज आएगी। जितने ज़्यादा हम उसके पार्टीशंस करते जाते हैं उसका एरिया जो है वो क्या हो रहा है, उस कर्व के नीचे का जो एरिया है उसके करीब तर होता जा रहा है। चलो इसे सॉल्व करते हैं ज़रा। तो ये हमारे पास आ गया, वो ग्राफ बना हुआ है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और ये वाला जो रीजन है इसको मैं नाम दे देता हूँ एस का, और एस को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सपोज वी डिवाइड S into 4 इक्वल पार्ट्स कह दें या स्ट्रिप्स कह दें, ठीक है, या रेक्टेंगल्स कह दें। रेक्टेंगल तो चलो बाद में बनाएंगे। यहाँ पे ये जो
इंटरवल है इसको हम क्या कर देते हैं, 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, 1 2 और 3। ये कितने खाने बन जाएंगे, इनको मैं अब एक लाइन बना देता हूँ, 1 2 और 3, 1 2 3 4 खाने हमारे पास बन गए। इस एरिया को मैं कहता हूँ ये मेरे पास, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, ये S1 हो गया, ये जो है S2 हो गया, ये S3 हो गया और ये S4 हो गया। 4 सरफेसेस हमारे पास आ गई या 4 एरियाज आ गए और इनका हमने क्या करना है, एरिया मालूम करना है। और इनसे मैं क्या कर देता हूँ, रेक्टेंगल्स बना देता हूँ। पहले ये रेक्टेंगल बना लेता हूँ ऊपर से, फिर यहाँ पे जो है ना इस हाइट का, फिर इस हाइट का, यानी कि जो राइट वाला पॉइंट है ना, राइट साइड पे जो पॉइंट्स हैं उसको मैं इसकी हाइट कंसीडर करता हूँ। यानी इस रेक्टेंगल का हाइट मैं ये पॉइंट, इस पॉइंट से ले रहा हूँ और फिर इस पॉइंट पे ये वाली हाइट ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे ये वाली हाइट ले रहा हूँ और इस पॉइंट पे ये वाली हाइट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट साइड से हमने क्या ले ली, हाइट्स ले ली हैं, ठीक है। अब इनके जो एरियाज हैं वो हम ज़रा फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो क्या हो जाएगी, हमने ये 0 1 इंटरवल था हमारे पास, लेंथ टोटल लेंथ हमारे पास क्या है वो 1 है, उसके हमने क्या कर दिए, 4 बराबर हिस्से कर दिए। 4 बराबर हिस्से किए तो ये भी 1/4 होगा, इसकी जो विड्थ होगी ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। यानी कि विड्थ हमारे पास क्या आ गई है, सबकी 1/4 आ गई है। हर एक रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 1/4 है और उनकी जो हाइट है वो हम फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की वैल्यू से। फंक्शन हमारे पास क्या था, f(x) = x² है ना। तो इसमें पहले क्या करते हैं, हाइट हमारे पास ये पॉइंट जो था ये हमारे पास 1/4 है, ये जो विड्थ है 1/4 है, ये पॉइंट हमारे पास 1/4 आएगा। 0 में 1/4 ऐड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, 2/4 है। यार इंटरवल को जब हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया तो एक पॉइंट हमारे पास 0 आएगा, दूसरा 1/4 आएगा, उसके बाद जो है ना 2/4 आएगा, फिर 3/4 आएगा और लास्ट वाला क्या है 4/4, यानी कि 1 आ जाएगा, 4/4। तो ये जो इंटरवल है हमने क्या कर दिया, इसे 4 सब इंटरवल्स में सब डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक इंटरवल आया है 0 से 1/4 तक, दूसरा है 1/4 से 2/4 को मैं लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है। हाफ हो जाएगा ना, उसका दरमियान वाला हिस्सा है तो वो उसका हाफ हो जाएगा। और उससे अगला इंटरवल जो है वो है 1/2 से लेकर 3/4 तक और लास्ट वाला जो है वो 3/4 से 1 तक। तो ये हमारे पास आ गए हैं 4 इंटरवल और हर इंटरवल की जो विड्थ है वो हमारे पास 1/4 है। हम इनके ऊपर क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं और उससे हमारे पास इसकी हाइट आती जाएगी। यहाँ पे जो राइट एंड पॉइंट है, ये जो पहला रेक्टेंगल है, इसकी जो हाइट है वो क्या है, इस पॉइंट की जो हाइट है वही इसकी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1/4 है। तो f(1/4) हमारे पास क्या आएगा, 1/4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/16, ठीक है, 1/16। इसी तरह जो है ये हमारे पास क्या आ गई है, पहले रेक्टेंगल की हाइट आ गई है। सेकंड रेक्टेंगल जो है उसकी हाइट क्या है, वो इस पॉइंट की हाइट है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है ना, तो ये इसकी क्या है, रेक्टेंगल की हाइट है। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या है, 1/2 है। तो f की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, 1/2 के ऊपर 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4। और अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, f(3/4) है। 3/4 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 9/16। और उससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आता है। अब हम क्या करते हैं, इन सब रेक्टेंगल्स के एरियाज अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास उनकी विड्थ जो है वो क्या आई थी, सबकी 1/4 आई है। और उनकी जो हाइट्स हैं, पहले की हमारे पास जो हाइट है वो 1/16 है, सेकंड की जो हाइट है वो 1/4 है, थर्ड की जो हाइट है वो हमारे पास 9/16 है और फोर्थ की जो हाइट है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इनकी हाइट्स, तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, एरियाज कर लेते हैं। S1 जो था, S1 की विड्थ हमारे पास क्या है, 1/4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी हाइट के साथ, और हाँ हाइट के साथ, ठीक है, या हाइट कह लें या उसकी जो है ना लेंथ कह लें, तो 1/16 हो जाएगा। और सरफेस 2 जो है उसकी जो विड्थ तो सबकी सेम है, सरफेस 3 सरफेस 4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, और उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो भी 1/4 है। इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 9/16, और लास्ट वाले की जो है वो हमारे पास 1 है, सॉरी
लिख रहा था और मुझे पता नहीं था कि नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, और सब की हमने क्या कर दिया, फार्मूले के तहत वैल्यूज़ पुट कर दी। इनको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा, ये हमारे पास 1/16 हो जाएगा, और ये जो है 9/64 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, जो सरफेस है हमारे पास पूरी, हम क्या करते हैं, इन सब को ऐड कर देते हैं, इन सब रेक्टेंगल्स को ऐड कर देते हैं जो इनका एरिया है। तो S1 + S2 + S3 और S4, तो सरफेस का जो है होल आएगा, मैं इसको कह देता हूँ फ्रॉम राइट कह देता हूँ, ठीक है, R(S) कह देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि राइट से जो है ना हमने उनकी क्या लिए हैं, हाइट्स लिए हैं, राइट साइड से हाइट हमने ये वाली ये लिए, तो ये राइट से आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे R लिख लेता हूँ। तो S1 + S2 + S3 + S4, इनकी जब वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ, सबको ऐड करता हूँ, 1/16 + 9/64 + 1/4, तो ये तकरीबन आ रहा है 0.46875, ठीक है। जब राइट से हमने क्या किया है, इनको रेक्टेंगल्स बनाए, 4 रेक्टेंगल्स हमने बनाए हैं, तो हमारे पास जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, इससे कर्व से इजाफी एरिया भी आ रहा है इसमें, ठीक है, कर्व से इजाफी एरिया इसमें आ रहा है, तो वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0.46875 तकरीबन आ रही है, यूनिट्स जो भी हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी कर्व के ऊपर दोबारा से मैं यहाँ पे ये कर्व ड्रा कर लेता हूँ। फिर से वही 4 पॉइंट्स यहाँ पे लगा लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है। ये मेरे पास था 1/4 पॉइंट, ये था 1/2, और ये है 3/4, और यहाँ पे है 1, यहाँ पे इसको मैं ये लगा लूँ, यहाँ पे भी लगा लूँ, यहाँ पे भी एक लाइन लगा लेते हैं। पहले हमने क्या किए थे, राइट साइड से हमने क्या किए थे, उनकी हाइट्स ली थी। अब यहाँ पे हम उनकी हाइट्स लेंगे लेफ़्ट साइड से, ठीक है, लेफ़्ट साइड से उनकी हाइट लेते हैं। तो पहले वाला जो है उसकी हाइट तो ये गई ख़त्म, सेकंड जो है उसकी हाइट ये हो जाएगी, थर्ड की हाइट ये हो जाएगी, और फोर्थ की हाइट ये हो जाएगी। पहले हमने जो लिए थे वो हमने ये वाले लिए थे, उसमें से ये एरिया इजाफी आ रहा था कर्व से, ये एरिया भी इजाफी आ रहा था, यहाँ पे जो है ना ये वाला एरिया इजाफी आ रहा था, और यहाँ पे ये वाला एरिया इजाफी आ रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, कम ले रहे हैं, इसमें से जो है ना कर्व का जो है ना ये वाला एरिया एक्सक्लूड हो रहा है, यानी कि रेक्टेंगल का तो ये एरिया आएगा, यहाँ पे ये एरिया आएगा, यहाँ पे ये एरिया आएगा, यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, तो बहुत सारा एरिया उसमें से क्या है, कम है उससे, ये एरिया हम मिस कर जाएंगे, ये एरिया भी मिस कर जाएंगे, ये एरिया भी मिस कर जाएंगे, और ये वाला एरिया भी हम मिस कर जाएंगे। बहरहाल इनका हम क्या करते हैं, अब उसी तरह जो है इनके ऊपर फंक्शंस अप्लाई करते हैं, और इनकी भी हाइट्स और विड्थ्स को जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं। पहला जो फंक्शन है और पहला जो इंटरवल है, इंटरवल्स हमारे पास वही हैं, ये 0 से लेकर 1/4 है, दूसरा जो है 1/4 से लेकर 1/2, फिर 1/2 से लेकर 3/4, और लास्ट इंटरवल जो है वो हमारे पास है 3/4 से 1 तक। तो इसमें उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, 1/4 है, इसकी भी विड्थ हमारे पास 1/4 है, इसकी भी विड्थ 1/4 है, इसकी भी विड्थ हमारे पास 1/4 है। ये तो हमने उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया, टोटल लेंथ 1 है, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही आएगा, सारे के सारे बराबर बराबर इसे हैं, ठीक है। तो विड्थ हमारे पास 1/4 आ गई। हाइट जो है इस वाले की, पहले वाले की जो है हाइट वो क्या है, 0 है, हमने ये वाली हाइट ली हुई है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो है हाइट है वो हमारे पास क्या है, 0 आ जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। और सेकंड जो है इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट ये वाले पॉइंट की हाइट है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इसकी क्या है, हाइट है, और फंक्शन की वैल्यू 1/4 के ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर आएगा 1/4 का, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 आ जाएगा, इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड जो है इसकी जो हाइट है, इसकी ये वाली हाइट है, ये हाइट जो है फंक्शन की वैल्यू है एट पॉइंट 1/2, 1/2 का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो डोमेन अगर 1/2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1/2 का स्क्वायर होगी, वो 1/4 आ जाएगा। थर्ड जो हम जो लास्ट है हमारे पास, फोर्थ जो रेक्टेंगल है उसकी जो हाइट है वो ये उसकी हाइट है, और ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 3/4 के ऊपर, तो 3/4 का स्क्वायर ले लेंगे, वो हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आते हैं, इसका एरिया 0 आया,
इसका एरिया जो है 1/64 हो जाएगा, इसका जो एरिया है 1/16 हो जाएगा और इसका जो एरिया है वो 9/64 होगा। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट अगर हम इनके एरियाज फाइंड करें बल्कि मैं नोटेशन ज़रा चेंज कर लेता हूँ, 4 हिस्सों में हमने इसे तकसीम किया तो मैं इसको L4 लिख देता हूँ। इसको भी जो है ना राइट वाला जो है इसको भी R(S) की बजाय R(4) कह देता हूँ। तो क्या होगा, इनको जब ऐड करते हैं L4 हमारे पास, यानी कि टोटल एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, S1 + S2 + S3 + S4। ये सरफेस ये और ये सब को ऐड करते हैं तो क्या होगा, 0 + 1/64 + 1/16 + 9/64। तो ये तकरीबन आ रहा है हमारे पास 0.21875। ये आ गया L4 और राइट से जब हमने उसका फाइंड किया था तो वो हमारे पास तकरीबन आ रहा था 0.46875। यहाँ पे ये ज़रा समझें अब कि जब हमने राइट से किया था उसका मेजरमेंट हमने की थी, ये कर्व है हमारे पास 1 2 3 पॉइंट्स, ये हाइट ये और ये। जब राइट साइड से हम गए थे तो हमने क्या किया था, ये वाली हाइट ली थी, ये हो गई, यहाँ पे हाइट ये हुई थी, यहाँ पे ये हुई थी और यहाँ पे ये। हमने क्या किया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, रेक्टेंगल्स के एरियाज फाइंड करके उनको ऐड किया था। और राइट से जब हम गए थे तो उसमें क्या आ रहा था, ये वाला एरिया इजाफी आ रहा था, ये वाला एरिया भी इजाफी आ रहा था, ये एरिया भी इजाफी आ रहा था, ये एरिया भी इजाफी आ रहा था। हमें ये पता है कि ओरिजिनल जो कर्व है उसका जो एरिया है वो क्या है, इन रेक्टेंगल से कम है, यानी कि क्या है, इस वैल्यू से कम है। ठीक है, फिर जब हम उस पे लेफ्ट से गए हैं इसी कर्व के ऊपर, ये कर्व बन जाए, ठीक है, 1 2 3 4। अब हमने ये क्या किया था, ये वाली हाइट ली थी यहाँ से, यहाँ पे ये वाली हाइट ली है, यहाँ पे ये वाली हाइट ली है और यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म था। यहाँ पे जब हमने एरियाज लिए थे वो ये वाले एरियाज थे। ठीक है, इनका जब हमने सम किया तो हमें पता है कि इन रेक्टेंगल्स में जो एरिया ये जो कवर कर रहे हैं वो ओरिजिनल कर्व से क्या है, कम है। ठीक है, ग्राफ को देख के भी आपको पता चल रहा है कि उनका जो एरिया है इन रेक्टेंगल्स का वो ओरिजिनल कर्व से कम है, क्योंकि ओरिजिनल कर्व में ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एरिया एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये उससे एक्स्ट्रा है। इनको जब हमने सम किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला नंबर आ गया। अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो गया कि इसका जो एरिया है वो क्या है, इस नंबर से, सॉरी, यहाँ से जब हम लेफ्ट से गए थे उससे उसका एरिया क्या है, ज़्यादा है कर्व का, और जब हम राइट से गए थे उससे उसका एरिया क्या है, कम है, यानी कि उसका जो कर्व का एरिया है वो कहीं इन दोनों के दरमियान है। उसको अगर मैं कह देता हूँ, ए का नाम अगर मैं एरिया कह देता हूँ तो उसका एरिया क्या है, 0.21875 से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, लेकिन 0.46875 से कहीं कम है। और यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने जब एक ही रेक्टेंगल ड्रा किया था तो हमारे पास एक ऐसी रफ सी वैल्यू आ गई थी। जब 2 हमने ड्रा किए तो वो एरिया क्या हो गया, उस ओरिजिनल कर्व के मज़ीद करीब हो गया। जब हमने 4 ड्रा किए तो वो उसके मज़ीद करीब चला गया। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये रेक्टेंगल्स की तादाद को हम क्या करें, बढ़ा दें, जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो एरिया इसके क्या आएगा, करीब आएगा। यही कर्व है। ठीक है, मैं यहाँ पे 3-4 बार इसे ड्रा कर लेता हूँ। थोड़ी सी चेंज बन गई है, लेकिन आइडिया ही देना है मैंने। 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, 4 पॉइंट्स बना देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, ये आ गया। उसके बाद मैं इनको मज़ीद बढ़ा देता हूँ, पता नहीं कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स ले लिए मैंने। यहाँ पे क्या कर देते हैं, मज़ीद कम कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8।
तो यहाँ पे आप देखें इसमें क्या है, इतना ज़्यादा एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे वो एक्स्ट्रा एरिया थोड़ा सा कम हो गया, उसकी निस्बत कम है, यहाँ पे उनकी निस्बत मज़ीद कम है, यहाँ पे उसकी निस्बत बिल्कुल कम है। तो जितने ज़्यादा हम रेक्टेंगल्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम से कम होती जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 के लिए मैंने ये कैलकुलेट किया है, तो वो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। यहाँ पे मैंने n की वैल्यूज़ क्या कर दी हैं, बढ़ा दी हैं, यानी कि रेक्टेंगल्स की तादाद मैंने बढ़ा दी। अगर रेक्टेंगल्स की तादाद 10 है तो लेफ़्ट से जो उसका जो एरिया आ रहा है वो तकरीबन 0.285 आ रहा है, और राइट से जो है वो हमारे पास 0.385 आ रहा है, यानी कि उसका एरिया क्या हो रहा है, इन दोनों के करीब था। यहाँ पे जो उनका डिफरेंस था उन दो नंबर्स का वो काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि इन दो के दरमियान है। जैसे मैं कहता हूँ कि 10 और 1 के दरमियान है, कुछ भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। फिर मैं कहता हूँ कि 8 और 5 के दरमियान है, ये थोड़ा सा इंटरवल करीब आ गया है, एक एग्जैक्ट नंबर आ रहा, एक एग्जैक्ट नंबर की तरफ हम करीब चले गए। फिर अगर मैं कहता हूँ कि 6 और 5 के दरमियान है तो ये उससे मज़ीद करीब चला गया। फिर मैं अगर उसको कह देता हूँ कि वो क्या है 5.5 और 5.6 के दरमियान है, तो ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, जितना कम उनमें बाउंड्रीज़ में, दोनों बाउंड्रीज़ में हमारे पास कम डिफरेंस है, उतना हम एक्यूरेट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन जो डिफरेंस था वो 0.25 के करीब है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो तकरीबन 0.1 के करीब है। तो 4 की बजाय जब हमने 4 रेक्टेंगल्स लिए थे वहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा था, जब हमने 10 कर दिया तो वो डिफरेंस कम आ गया, एक नंबर के करीब हम जा रहे हैं। फिर जब मैंने 20 कर दिया तो डिफरेंस मज़ीद कम हो गया, 30, 50, 100, इसी तरह जब 1000 पे चले गए तो उस पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन इन दो पॉइंट्स के दरमियान आ रहा है, और ये इनका जो डिफरेंस है वो 0.0001 के करीब है, या बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल 1000 हिस्सा उसका जो है ना आ रहा है एक नंबर का। तो यहाँ पे हम किस नंबर के करीब जाते जा रहे हैं, आइडिया हो जाएगा आपको कि ये हम क्या हो रहे हैं, 0.3333 के करीब चलते जा रहे हैं। तो इस कर्व का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, 0.333 है। यहाँ पे भी जैसे डेरिवेटिव्स में हमने क्या किया था, एक लिमिट यूज़ की थी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वो लिमिट क्या होती थी, 0 के करीब चलती जाती थी। यानी किसी पॉइंट का अगर हम स्लोप फाइंड करते थे, 2 लाइंस होती थी ना, एक सीकेंड लाइन ड्रा कर लेते थे, फिर हम कहते थे कि ये लाइन जो है इसके बिल्कुल करीब आती जा रही है, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते थे कि ये क्या है, h है, और h को हम बिल्कुल 0 के करीब ले जाते थे। 0 नहीं कहते थे लेकिन 0 के करीब ले जाते थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट n लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, और n को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसको हम बिल्कुल कह देते हैं कि जब ये बिल्कुल इन्फिनिटी को पहुँच जाएगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हो जाए, जब n क्या हो, इन्फिनिटी को पहुँच रहे हैं, यानी कि रेक्टेंगल्स अगर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कर दें तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस कर्व की जो ओरिजिनल एरिया है उसके करीब चलता जाएगा। जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगी, इस एरिया के बिल्कुल करीब तरीन वैल्यू होगी वो। ये तो एक बस ज़रा जनरल सा कंसेप्ट था। इसे जो है मैं अब क्या करता हूँ, अलग एग्जांपल में लिमिट के थ्रू इसे प्रूफ करते हैं।